यह कहानी मेरी है। मेरा नाम गुलफिशान है और मेरी उम्र इस वक्त 57 साल है। मगर मुझे ज़्यादातर लोग प्यार से दाइजान के नाम से पुकारते हैं। मेरा बचपन बहुत ही साधारण तरीके से बीता, जैसे कि ज़्यादातर बच्चों का होता है। लेकिन एक घटना ऐसी थी जिसने मेरे जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। ये घटना तब की है जब मैं सिर्फ 12 साल की थी। हमारा पुराना घर एक छोटे से कस्बे में था, जहाँ हर कोई एक दूसरे को जानता था। एक दिन मेरी माँ ने मुझे बताया कि हमारे घर के पास एक खंडहर जैसी कुटिया है, जो कई सालों से खाली पड़ी है। वह जगह पुरानी और डरावनी लगती थी। मेरे भाई बहन और मोहल्ले के बच्चे अक्सर उस कुटिया को देखकर डरते थे और कहते थे कि उसमें कुछ भूत प्रेत या जिन्न रहते हैं। मैं भी कभी उस कुटिया के पास जाने की हिम्मत नहीं करती थी, पर दिल में एक अजीब सा आकर्षण था उस जगह के प्रति, जैसे वहाँ कुछ है जो मुझे पुकार रहा हो। एक शाम जब मैं स्कूल से लौट रही थी, तो मैंने उस कुटिया के पास से गुजरते हुए कुछ अजीब आवाज़ें सुनी। ऐसा लगा जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। मेरे कदम अनजाने में उस कुटिया की ओर बढ़ गए। अंदर का माहौल बहुत सन्नाटा था और धूल से भरी खिड़कियां इस बात का सबूत थीं कि यहाँ कोई लंबे समय से नहीं आया था। फिर भी मुझे अंदर जाने का मन हुआ। जैसे ही मैंने दरवाजे के पास जाकर झांका, मुझे एक तेज़ हवा का झोंका महसूस हुआ जो अंदर से बाहर की ओर आया। वह हवा बेहद ठंडी और भारी थी, जैसे उसके साथ कोई अदृश्य ताकत हो। मैंने जैसे ही अंदर कदम रखा, मेरी आंखें एक अजीब दृश्य पर टिक गईं। सामने एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जो पूरी तरह सफ़ेद कपड़ों में लिपटा हुआ था। उसकी आंखें गहरी और चमकीली थीं, जैसे वो मेरी आत्मा को भेद रही हों। उसने मुझे देखा और मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में कुछ अजीब था, एक ऐसी चमक जिसे मैं समझ नहीं पा रही थी। उसने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, आओ बेटी, डरने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई थी, पर ना जाने क्यों मैंने उसकी बात मानी और उसके पास चली गई। उसने मुझे बैठने का इशारा किया और कहा, तुम्हें मालूम है कि यहाँ कौन रहता है? मैंने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं। वह हंसते हुए बोला, यहाँ जिन्हों का परिवार रहता है। यह खुटिया असल में उनका घर है और मैं उनका रक्षक हूँ। उसकी बातें सुनकर मैं दंग रह गई। मैंने जिन्हों के बारे में तो सुना था, पर कभी सोचा नहीं था कि वे असल में हमारे बीच हो सकते हैं। उसने आगे बताया कि जिन्न एक अदृश्य दुनिया में रहते हैं, जो हमारी दुनिया से अलग है। वह खुटिया उनकी दुनिया और हमारी दुनिया के बीच का एक द्वार थी। उस बूढ़े आदमी का काम था उस द्वार की निगरानी करना और यह सुनिश्चित करना कि कोई इंसान उस द्वार को पार न करे। वह आगे बताने लगा, यह खुटिया सदियों से यहाँ है। इस जगह की ताकत बहुत पुरानी है और इसीलिए यहाँ जिन्न रहते हैं। वे आम लोगों से दूर रहते हैं, लेकिन कभी कभी वे हमारी दुनिया में आ जाते हैं। मुझे उस वक्त थोड़ा डर महसूस हो रहा था, पर मेरी जिज्ञासा उस डर पर भारी पड़ रही थी। मैंने उससे पूछा, क्या मैं जिन्हों को देख सकती हूँ? उसने गंभीरता से कहा, नहीं, जिन्न किसी भी इंसान को बिना उनकी मर्जी के नहीं दिखाई देते। वे अपनी पहचान छिपाकर रखते हैं, लेकिन कभी कभी अगर वे चाहते हैं तो वे इंसानों से बातचीत कर सकते हैं, पर यह बहुत दुर्लभ होता है। उस दिन के बाद से मैं उस खुटिया के बारे में और जानने के लिए हर दिन वहाँ जाने लगी। हर बार मुझे कुछ नया पता चलता। कभी कभी मुझे लगता कि कोई मुझे देख रहा है, पर जब मैं इधर उधर देखती तो वहाँ कोई नहीं होता। मुझे ऐसा महसूस होता कि जिन्न वहाँ हैं, लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रहे। कुछ समय बाद मैंने उस बूढ़े आदमी से दोस्ती कर ली। वह मुझे जिन्हों की कहानियाँ सुनाता और उनकी दुनिया के बारे में बताता। वह मुझे यह भी बताता कि जिन्न और इंसान एक साथ रह सकते हैं, लेकिन दोनों के बीच एक बारीक रेखा है जिसे पार नहीं किया जा सकता। जिन्न अपनी दुनिया में रहते हैं और इंसान अपनी में। अगर यह संतुलन टूटता है तो अराजकता फैल सकती है। एक दिन जब मैं खुटिया में थी, अचानक हवा बहुत तेज़ हो गई और आसमान में अजीब सी गड़गड़ाहट होने लगी। बूढ़ा आदमी फौरन गंभीर हो गया और बोला, आज कुछ अनहोनी होने वाली है। जिन्हों का परिवार नाराज़ है। मैं घबरा गई और उससे पूछा, क्या होगा अब? उसने कहा, तुम्हें यहाँ से फ़ौरन जाना होगा। जिन्न अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई इंसान उनकी जगह में आए। मैंने उसके कहने पर वहाँ से दौड़ते हुए बाहर निकलने की कोशिश की,
पर दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। चारों तरफ अंधेरा छा गया और हवा की आवाज़ें और भी भयानक हो गईं। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे घेर रही हो। मैं बहुत डर गई थी। तभी अचानक वह बूढ़ा आदमी मेरे सामने आया और बोला, मैं तुम्हें बचाऊंगा, लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा। तुम इस खुटिया के बारे में किसी को नहीं बताओगी। ये जिन्हों का घर है और इसे इंसानों से दूर रखना ज़रूरी है। मैंने उसकी बात मान ली और वादा किया कि मैं किसी को इस खुटिया और जिन्हों के परिवार के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। तभी दरवाज़ा खुला और मैं वहाँ से बाहर निकलने में कामयाब हुई। उस दिन के बाद से मैं कभी उस खुटिया के पास नहीं गई। मुझे अब भी याद है वह बूढ़ा आदमी, उसकी चमकीली आंखें और वह जिन्हों का परिवार जो हमारी दुनिया के इतने करीब था, फिर भी हमारी नज़रों से ओझल था। सालों बाद जब मैंने शादी कर ली और अपने बच्चों को इस दुनिया के बारे में सिखाया, तब भी मैंने उन्हें इस खुटिया के बारे में नहीं बताया। यह कहानी मेरे दिल में दबी रही, क्योंकि मैंने उस बूढ़े आदमी से वादा किया था। लेकिन अब, इस उम्र में आकर, मुझे लगता है कि यह कहानी किसी को बतानी चाहिए, ताकि लोग जान सकें कि हमारी दुनिया के अलावा भी एक और दुनिया है जो हमसे बहुत अलग और अद्भुत है। जिन्हों का परिवार अब भी उस खुटिया में रहता होगा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि वे खुशहाल होंगे। मैंने उनका कोई नुकसान नहीं किया, और शायद यही वजह है कि उन्होंने भी मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें।